मलकुल मौत एक सहाबी की जान लेने आए। सीने में अपनी उंगली डालने लगे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। इरशाद फरमाया, मलकुल मौत ये मेरा सहाबी है, ये मुझे बड़ा प्यारा है, इसको इतनी तकलीफ ना देना कि मुझे तकलीफ हो जाए। नरमी से जरा। मलकुल मौत ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, जोर से कह दो, जोर से कह दो। मैं बाकी लोगों की जब जान निकालता हूं तो पंजा गाड़ता हूं, आपका सहाबी है इस वजह से एक उंगली डाल रहा हूं। पंजे गाड़ के जान निकालता हूं। तज्जुब है उस बंदे पर जिसको पता है मैंने मरना है और मेरी जान को मलकुल मौत ने निकालना है। वो कह कह मारकर किस तरह हंसता। इत्मीनान रखिए, मैं इसकी जान इस तरह निकाल लूंगा जिस तरह दूध को बिलोने वाली औरत दूध से मक्खन को निकाल लेती। दूध से मक्खन को निकाल लेती, इस तरह निकाल। इरशाद फरमाया, फिर भी ये मेरा सहाबी है, जरा ख्याल रखना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने ये मोजज़ा दे रखा था। कुरान ने कई जगह बयान किया। किसी भी कब्र पर खड़े होकर, हजारों साल का पुराना भी को मुर्दा है, कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो कब्र को फाड़ के खड़ा हो जाता। मादरजाद अंधे की आंख पर भी हाथ रख देते थे तो अल्लाह पाक आंखों के नूर को वापस दे देते थे। मरीज के जिस्म पर हाथ रखते थे तो अल्लाह उसको शिफा दे देता था। लेकिन कुरान ने जहां भी इन मौजज़ात को बयान किया है, साथ ही कहा कि बेइज़्निल्लाह, वो सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता था। वली की करामत भी कोई जाहिर हो तो इतना कह दिया करो, ये अल्लाह के हुक्म से होती है। वली का इख्तियार नहीं होता, नबी का इख्तियार नहीं होता। बस यही अकीदे की बात होती है कि इख्तियार अल्लाह का होता है, हाथ नबी का होता है। इख्तियार अल्लाह का होता है, हाथ वली का होता है। लोगों ने इम्तिहान लेना चाहा, एक हजारों साल का पुराना मुर्दा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि इसको ज़िंदा करके दिखाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी कब्र पे खड़े होके आवाज़ दे के कहते हैं, कौम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो कब्र को फाड़ के खड़ा हो। देखने में आया कि उसके सर के बाल सफ़ेद हैं, है नौजवान। दाढ़ी के बाल सफ़ेद हैं, है नौजवान। मूँछों के बाल हैं सफ़ेद, है नौजवान। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कब मरे थे? कहा 10,000 साल तो हो गए होंगे, इतना मुझे ज़रूर लगता है। ओ, मैं फलाने नबी की उम्मत के ज़माने का आदमी।
कहा कि तेरे बाल सफ़ेद हैं, दाढ़ी के भी, मूछों के भी, सर के भी। हजारों साल कब्र में भी पड़े गुजर जाएं तो ये निशान तो रहते नहीं। कहा कि जब आपने आवाज दी कौम खड़ा हो जा, तो मैंने समझा कि कयामत की आवाज आ गई। और कयामत की आवाज का सोच कर ही मेरे बाल सफेद। या अय्युहन्नास है लोगो, सूरह हज 17वां सिपारा। इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, एक बड़ा जल्जला आने वाला। यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, यह कुरान की आयत है कि जिस दिन दूध पिलाने वाली अपने बच्चों को भी दूध पिलाना भूल जाएगी। कितनी भी मुसीबत हो, मां अपनी छाती से लगने वाले बच्चे को कभी दूर नहीं कर सकती, लेकिन मौत का जल्जला ऐसा आएगा कि वो अपनी जान बचाने की खातिर छाती से लगे वो बच्चे को भी दूर फेंक देगी। व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हर हमल वाली अपने हमल को गिरा देगी। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा, लोग ऐसे बेहोश होके भाग रहे होंगे कि देखने वाला तू समझेगा कि किसी ने शराब का नशा कर रखा है, लेकिन उसने नशा नहीं कर रखा होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, वो आवाज अजाब की सूरत में इतनी दर्दनाक होगी कि सुनने वाला पागल हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे नशे में हो गया। आपकी इस आवाज ने कौम बेइज़्निल्लाह खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से, इसने मेरे होश उड़ा दिए। Message TV. This is your channel. This is your channel.